तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं MEG 13 का सॉल्व्ड असाइनमेंट। ये सॉल्व्ड असाइनमेंट उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जुलाई 2023 के सेशन में एडमिशन लिया है और जिनकी लास्ट डेट मार्च में है, और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने जनवरी 2024 में एडमिशन लिया है जिनकी लास्ट डेट सितंबर अक्टूबर में है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के माध्यम से अपना फ्री ऑफ कॉस्ट असाइनमेंट बना सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने होंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। इसके अलावा और भी वीडियोस को या फिर और भी सब्जेक्ट्स की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये जो MEG 13 का असाइनमेंट है, इसका हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। इसकी फुल एक्सप्लेनेशन है और ये हिंदी में होने वाला है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये कोड है, ऑप्शनल में जिन भी स्टूडेंट्स ने ये कोड ले रखा है, वो अपना असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना पाएंगे और उनके असाइनमेंट में उन्हें 101% काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर वो इसी पैटर्न को अपनाते हैं। तो चलिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ये कन्फ्यूज़न होती है किस तरह के शीट्स का उनको इस्तेमाल करना है। सो देयर इज़ A4 शीट्स या फिर फुल स्केप पेजेस का ये जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉलेजेस के असाइनमेंट्स हैं। तो जो कॉलेजेस के असाइनमेंट्स होते हैं उनका पैटर्न और उनकी जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है वो भी उसी तरीके से ही होता है। पेन्स में अगर आप देखें तो ब्लू एंड बॉल पेन का इस्तेमाल करना होता है आपको। जो क्वेश्चन पेपर है वो ब्लैक में एंड जो आंसर है वो ब्लू में। देन यहाँ पे अटैचमेंट्स है हमारी। इग्नू का फ्रंट पेज आपको अटैच करना होता है। क्वेश्चन पेपर जब आप सबमिट करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके असाइनमेंट में अटैच होनी ही चाहिए। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है कि मैडम ये कहाँ से लें, और अगर इग्नू का फ्रंट पेज आपको कस्टमाइज़ बनाना सीखना है तो हमारे इस चैनल को फॉलो करेंगे। आने वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ये सारे जो प्रॉब्लम है, जो कि कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, या सारी चीज़ें ये हम आपको बताएंगे। अभी चलते हैं अपने सॉल्व PDF पर। ओके, सो ये हमारा सॉल्व PDF है। अगर आप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वीडियो के माध्यम में प्रॉब्लम होती है उनको वीडियो को लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। आप हमारी वेबसाइट पर भी जाकर डायरेक्ट असाइनमेंट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर जाना होगा। यहाँ पे आपको MEG 13 राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन्स सॉल्व्ड असाइनमेंट 2023 से 24 के जो हैं, अगर आप मेंशन करोगे। इसके अलावा आप ये भी लिखना है आगे माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो है रिज़ल्ट आ जाएगा। तो ये जैसे हमारा फ्री वाला जो सेगमेंट है आपका, फ्री में आपको क्लिक करना है। तो फ्री में आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपके पास एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वाले असाइनमेंट में, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और पूरे सारे असाइनमेंट आपको देखो, सबके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, सबके आंसर्स अवेलेबल हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हो, मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन जो है, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट इशूज़ इन द डिपिक्टेड इन द नॉवल जो है, तो इस वाले का क्वेश्चन आप देखोगे काफ़ी अच्छे से और डिटेल में आंसर दिया गया है, ताकि स्टूडेंट्स को, जैसे आप लोग कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि मैडम वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो वीडियो के अलावा अभी ये वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्ट कॉपी भी कर सकते हो। और कुछ अपना देखो रेफरेंस तो आपको खुद ऐड करना होता है। इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस आंसर, ठीक है। बहुत सारे हैं, मतलब आपके अगर आपको MEG 5 चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, 6 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है, सारे कोड के यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर फ्री मटेरियल रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट अगर आपको चाहिए तो आपको वही माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन आगे लिख दीजिए। अगर नोट्स चाहिए जैसे MEG 13 नोट्स ओके विद सॉल्यूशंस, तो वो भी इसमें मिल जाएंगे आपको। डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो आप चलते हैं PDF पे। इस तरीके से आपको जाना। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं मिलता है लिंक, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो वर्किंग होते हैं, नहीं लिख पाते अपने असाइनमेंट, उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते जिस तरीके से पूरा एक बनना चाहिए। तो उसके लिए आप हमें हैंडरिटन का ऑर्डर दे सकते हो। हैंडरिटन के लिए भी आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ये जो नंबर है
इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर हो गए या हेल्प बुक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ढंग से बुक भी जो होती है ना एग्ज़ाम की प्रेपरेशन की वो नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए भी उनको ये है कि जानकारी चाहिए होती है पहले तो कि कैसे क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, कवर अप क्या करना पड़ता है, वो सब चीज़ें उनको डिटेल में बुक में ही मिल जाती है कि भाई ऐसे ऐसे आपको चलना है, ऐसे ऐसे करना है कवर अप। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना असाइनमेंट। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपना असाइनमेंट डायरेक्ट भी बना सकते हैं, अपनी पेन और पेपर लेके बैठो, तो जो जो क्वेश्चन होगा वो आप पॉज करके वीडियो को लिख सकते हो, पॉज करके अपना आंसर बना सकते हो, आंसर जो है लिख लो, यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है, आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दलित नरेटिव। सो दलित नरेटिव के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। तो ये दलित नरेटिव क्या है? सो इट इज़ रेफर्स टू द लिटरेरी एंड सोशियो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दलित कम्युनिटी इन इंडिया। तो जो दलित नरेटिव है वो एक तरीके से दलित कम्युनिटी को दर्शाता है। और आप देखोगे अनटचेबल्स और शेड्यूल्ड कास्ट, ये दो एक वर्क थे, वर्क जो कि राइटर्स के द्वारा भी दिए गए। इसमें अनटचेबल के ऊपर तो एक पूरी नॉवल लिखी है, लेकिन ये जो अनटचेबल है यानी अछूत, ये एक बहुत बड़ा जो है एक सेगमेंट है, एक कास्ट बना दिया गया है। तो कास्ट हायरार्की एक तरीके से, जैसे आप देखते हो ना शेड्यूल कास्ट हैं और एक अनटचेबल्स, इनको एक अलग ही तरीके से दर्जा दिया गया है, जिनको हम दलित भी कहते हैं। तो दलित नरेटिव एमर्जेस एज अ रिस्पॉन्सेस टू दिस oppressive reality, seeking the challenges in caste based discrimination and the identity and promote social justice। तो बेसिकली दलित नरेटिव एक तरीके से इन तीन चीज़ों को दर्शाता है कि भाई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को जो चैलेंज किया जाता है, इसके अलावा जो दलितों की आइडेंटिटी पे सवाल किए जाते हैं और उनके साथ जो सोशल इनजस्टिस होता है वो सब चीज़ों को उठाते हैं। और ये स्टार्टिंग हुई थी हमारी मिड 20th सेंचुरी से, और बहुत सारे राइटर्स ने अपनी राइटिंग में इसका वर्णन भी किया हुआ है, और एक तरीके से एक लिटरेचर ही बन गया है अलग तरीके का। इसमें जो पोएम है, राइटिंग्स हैं, उनके साथ जो वो एक रियलिटी हुई है वो। देन डी नोटिफाइड ट्राइब्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड राइट डाउन द आंसर। और आंसर आप समझ के भी कर सकते हो, उसको रीड भी कर सकते हो। रीड करोगे तो ज़्यादा आपको समझने में मिलेगा, और ये जो क्वेश्चंस के आंसर आप समझोगे ना, ये आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगे। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आपको आंसर 500 वर्ड्स में लिखना है, जो 20 मार्क्स का है। 500 से 600 वर्ड्स के बीच में ही लिखना है। हो सके तो ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, और थोड़ा बहुत लेंदी कर सकते हो आप अपने, देखो आंसर पैटर्न के हिसाब से। अगर आप बिल्कुल स्टोरी ही लिख दोगे तो फिर उसका तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन आपको आंसर एक लिखना है, एक तरीके से इंगेज होने चाहिए, जिसमें आपका इंट्रोडक्शन होता है, आपका जो बॉडी जो मेनली पूछा गया क्वेश्चन, देन उसके बाद कंक्लूजन। तो ऑल दिस शुड बी मैंशनड। Then second question which we have is discuss the important issues depicted in the novel कोचरिथी द आर्य वुमन। तो ये जो नावल है इसके बारे में आपको जो है इश्यूज़ बताने क्या है इस नावल में। तो वो इश्यूज़ आप बता सकते हो, जो कि थीम्स में भी एक तरीके से जो लिए जाते हैं, थीम से भी, कि हाँ भाई ये थीम थी इस नावल की। तो फर्स्ट यू कैन डिस्क्राइब द नावल, कि कब लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी। देन यू कैन राइट डाउन द मेन इशूज़। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम ऑफ द नावल चंगिया रूखा अगेंस्ट द नाइट। चंगिया रूख मीन्स अ ट्री लॉप्ड फ्रॉम द टॉप, स्लैश्ड एंड ड्वार्फ्ड। तो बेसिकली ये जो टाइटल है ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है बलबीर मोधपुर की, उनकी ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो कि एक होता है ना, ये भी दलित लिटरेचर या अनटचेबल के ऊपर ही बेस्ड है एक तरीके से, जिसमें काफ़ी अच्छी तरीके से कहानी बताई गई है और किस तरह से सोसाइटिकल प्रेशर होता है जो कि फेस करना पड़ता है और किस तरीके से वो फेस करके आगे एजुकेशन लेते हैं, वो सब इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है नावल में। तो अगर आपको उसकी समरी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं एक डिटेल समरी इसके ऊपर बनाऊंगी। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द पोएम इफ़ यू वर इन माई प्लेस। पोएम है ये,
इफ़ यू वर इन माई प्लेस। सो ये इस पे क्रिटिकल नोट लिखना है। तो क्रिटिकल नोट जब आप लिखोगे इस पोएम पे, तो आप इसको पहले बताना है कि भाई किस राइटर ने लिखा है। देन उसकी लाइन्स आप डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि ये लाइन्स के हिसाब से आंसर, देखिए हर किसी के आंसर लिखने का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है, बट द आंसर शुड बी सेम ऑलमोस्ट। तो आप जैसे इंट्रोडक्शन ऐड कर दिया, लास्ट में कंक्लूजन ऐड कर दिया, सो इट विल बी द यूनिक वन। अगर आपको यूनिक बनाना तो ऐसे बना सकते हो अपना असाइनमेंट। देन 5th क्वेश्चन हमारा, डिस्कस वासुदेव सुनानी एज अ दलित पोएट। तो वासुदेव सुनानी एंड हीरा बेनसोदे एंड एल.एस. रोकड़े, each of these poets have a view of the life of social conditions and restricts progresses in the smooth functioning of the individual's existence on the margins. So ये जो पोएट हो गए और राइटर्स हो गए, इनकी ना अपनी एक सोशल कहानी है जिसको उन्होंने अपनी राइटिंग्स में प्रेजेंट किया है। जिस तरीके से उनके साथ एक सोसाइटी का प्रेशर था जिसको वो निकल के आगे बढ़े, वो चीज़ इन्होंने अपनी राइटिंग में मेंशन की है। तो आप देखोगे इन सारे राइटर्स की अलग अलग एक तरीके से वर्क है और उनका नैरेटिव टेक्निक्स है। तो यहाँ पे ये हमारा असाइनमेंट फिनिश होता है और ये असाइनमेंट काफ़ी अच्छा तरीके से आप बना सकते हो। और आपको फुल मार्क्स चाहिए तो देखिए, फुल मार्क्स के लिए ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव अपनाना होगा, थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन क्रिएट करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको असाइनमेंट प्रोजेक्ट जैसा बनाना है, प्रोजेक्ट जैसा नहीं बनाना है। कई सारे बच्चे प्रोजेक्ट जैसा बना देते हैं असाइनमेंट, भाई कलरफुल शीट्स यूज़ कर लेंगे, काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के पेन्स यूज़ कर लेंगे। फिर वही है ना, क्योंकि मेन चीज़ ना इसमें कंटेंट का होता है। जैसे आप क्या लिख रहे हो, आप लिख सेम ही रहे हो, मगर उसका प्रेजेंटेशन अगर वैसा है, जैसे अच्छा किया है, तो मेनली तो देखिए राइटिंग क्या है, देखिए असाइनमेंट का आंसर मैटर करता है, आंसर आप किस तरीके से लिखते हो। लेकिन मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि आपको कैसे आंसर पैटर्न को लिखना है जिससे आपको काफ़ी अच्छे से मार्क्स मिलें। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।